एविस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। आइए एविस की शुरुआत एक बाइबल के वचन के द्वारा करते हैं। भजन संहिता 15:1 और 2। हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता, धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम व्यवस्था विवरण का अध्ययन कर रहे हैं। बीते क्लास में हमने 15 अध्याय तक पढ़ा और आज हम 16वें अध्याय से पढ़ेंगे। तो आइए अपनी बाइबल निकाल लीजिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 16वें अध्याय को यदि हम शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ें तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात परमेश्वर मूसा के द्वारा यहाँ 3 बातों को इस्राएलियों से कहता है। जो पहली बात परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है इस्राएलियों से वो ये है कि वो पर्वों को मनाएं, विशेष करके फसह के पर्वों को, जो कि अबीब के माह में मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है वो उस दिन के स्मरण में है जब परमेश्वर मिस्र से इस्राएलियों को निकालकर लाया था। तो उस दिन के याद में ये लोग फसह का पर्व मनाया करें, 6 दिन अखमीरी रोटी को खाया करें, 7वें दिन महासभा करें। तो इस प्रकार से फसह के त्यौहार को मनाने के बारे में बताता है परमेश्वर। और उसी प्रकार से 2 और पर्वों के बारे में बताता है। एक है झोपड़ियों का पर्व और अगला है अठवारों का पर्व। तो 3 पर्वों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक फसह का पर्व, झोपड़ियों का पर्व और अठवारों का पर्व के बारे में डीप में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और जो दूसरी बात इस अध्याय में हम देखते हैं वो ये है, मूसा कहता है कि तुम अपने लिए न्यायी या सरदारों को नियुक्त करना, जो कि ईमानदारी के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए न्याय करें, वो लोगों का पक्षपात ना करें, अपितु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों का न्याय किया करें। यह है दूसरी बात जो मूसा उन्हें बताता है। और जो तीसरी बात मूसा उन्हें बताता है वो ये है कि जब कभी परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाओ, मेल बलि, दोष बलि, जिस प्रकार की भी बलि के लिए जब चढ़ाया जाए बलि को, तो उस बलिदान चढ़ाने के स्थान में किसी प्रकार की कोई मूर्ति या किसी प्रकार की कोई ऐसी वस्तु जो किसी अन्य देवताओं को रिसेंबल करती है या दर्शाती है, तो ऐसी चीज़ों को ना रखना, क्योंकि परमेश्वर ऐसी वस्तुओं से घृणा करता है। मूर्ति पूजा से परमेश्वर घृणा करता है। तो किसी प्रकार की वस्तु, यहाँ तक कि लकड़ी का कोई चीज़ या लकड़ी का एक टुकड़ा भी वहाँ पे ना रखा जाए। तो इस बात को भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो आइए एक वचन पढ़ लेते हैं। 16वां अध्याय 21 और 22वां वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन न करना और न कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। तो यहाँ पे इस वचन को पढ़ने के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किसी प्रकार से जो किसी दूसरे देवताओं के बारे में दिखाता है, ऐसा कोई चीज़ वहाँ पे ना करें, अपितु यहोवा के लिए बलिदान को चढ़ाएं उस स्थान पर जिसे कि यहोवा दिखाता है, बताता है। तो 16वें अध्याय में हमने 3 चीज़ों को देखा, पर्व के बारे में, न्यायियों को चुनने के बारे में, और तीसरा, जब बलिदान को चढ़ाया जाए तो वहाँ किसी प्रकार की कोई मूर्ति या कोई अन्य देवताओं की कोई चीज़ें वहाँ पे ना हो, क्योंकि उससे परमेश्वर घृणा करता है। आइए 17वें अध्याय की ओर चलते हैं। 17वें अध्याय को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पे हम 5 चीज़ें देख सकते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पहली बात जो हम यहाँ पढ़ते हैं वो ये है कि परमेश्वर कहता है इस्राएलियों से कि जब तुम बलि के लिए किसी पशु को लेकर आओ, चाहे वो बछड़ा हो, चाहे वो बैल हो, चाहे भेड़ हो या बकरी हो, जो भी हो,
जिस पशु को तुम लेकर आओ वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या घटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निर्दोष, जिसमें कोई बीमारी या किसी प्रकार का कोई ऐब उसमें ना हो, ऐसे जीव को, ऐसे पशु को लाकर परमेश्वर के सानिध्य में बलि करके चढ़ाए। पहली बात। दूसरी बात जो हम यहाँ पे देखते हैं 17वें अध्याय में, वो ये है कि यहाँ पे परमेश्वर बताता है कि तुम उस देश को जिसे कि मैं देने पर हूँ जाओ, और वहाँ पे यदि तुम देखो कि किसी स्त्री या पुरुष के बीच में कुछ शारीरिक संबंध जो कि अनैतिक हैं और परमेश्वर ने जिसे करने से मना किया है, ऐसी अवस्था में यदि किसी स्त्री या पुरुष को तुम पाओ तो उन्हें तुम मार डालना। इस बारे में हम देखते हैं, ये है दूसरी बात। जो तीसरी बात हम देखते हैं वो ये है कि तुम्हारे बीच में यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो और जिसका निर्णय तुम नहीं ले पाओ तो उन्हें ले जाकर तुम न्यायियों के पास या याजकों के पास ले जाना, ताकि वो उसका न्याय करें। और यहाँ एक बात और परमेश्वर बताता है, वो ये है कि यदि याजक या न्यायी उसका न्याय करे और कोई व्यक्ति उस चीज़ को मानने से मना करे या न माने तो उन्हें मार डालना, ताकि बाकी इस्राएली हैं जो कि इस बात को देख रहे हैं कि वो लोग जिन्हें कि न्यायियों ने न्याय दिया है उसका पालन वो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को यदि मृत्यु दंड मिले या उन्हें मार दिया जाए तो उस भय के कारण बाकी सभी इस्राएली इन न्यायों का जो न्याय है उसके बारे में पूरी रीति से मानने को तैयार रहेंगे। और अगली बात जो हम यहाँ पे देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर कहता है कि जब तुम उस नगर में जाओ, जब उस देश में, कनान देश में तुम जाओ और अपने आसपास तुम देखो कि लोग अपने लिए राजा नियुक्त किए हैं और तुम यदि राजा नियुक्त करना चाहो तो उस समय परमेश्वर कुछ खास बातों को बताता है कि इन तमाम गुणों के द्वारा ही एक राजा वहाँ पे चुना जाए। पहली बात, वो परमेश्वर का चुना हुआ हो, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति ही इस्राएलियों का राजा ठहरे। दूसरी बात, वो तुम्हारे भाइयों में से एक हो, तुम्हारे इस ग्रुप से बाहर जाकर किसी को राजा बन के नियुक्त मत करना। अगली क्वालिटी जो उस राजा की है वो ये है कि वो जब न्याय के सिंहासन पर बैठे तो वो परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के नियम का पालन करते हुए ही हर एक तरीके का न्याय करे। और जो लेवीय व्यवस्था है या लेवियों की जो व्यवस्था की पुस्तक है वो उसके हाथ में रहे, ताकि जो परमेश्वर की आज्ञा है या परमेश्वर ने जो निर्देशों को दिया है, जिन व्यवस्थाओं को दिया है, उसी प्रकार से वो न्याय किया करे। और अगली बात जो उसे करनी है वो ये है कि वो किसी का पक्षपात ना करे। और जो खास बात उस व्यक्ति में पाए जाने की है वो ये है कि वो लालची स्वभाव का ना हो, अर्थात बहुत सारे घोड़ों को वो इकट्ठा करने की एक चाहत वाला व्यक्ति ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने लोगों को मिस्र में ही भेज दे कि जाके घोड़े को लेकर आए, तो घोड़े का लोभ उसमें ना हो। उसी प्रकार से कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने का एक स्वभाव उसमें ना हो जो कि उसके न्याय के मार्गों से उसे भड़का दे, हटा दे। और तीसरी बात जो यहाँ पे बताया गया है वो ये है कि वो धन का लोभी या सोने का लोभी ना हो, अर्थात किसी प्रकार के इन लोभों में पड़ के वो न्याय से अलग ना हो, अपितु आवश्यकता के अनुसार सभी चीज़ों को ले और परमेश्वर का भय मानते हुए वो न्याय करे। तो इतनी बातों को हम 17वें अध्याय में पढ़ते हैं। आइए अब 18वें अध्याय की ओर चलते हैं। 18वें अध्याय को यदि हम पढ़ें तो यहाँ मुख्यतः दो बातें हैं, एक तो है लेवियों के बारे में और दूसरा तमाम इस्राएलियों के लिए। तो पहली बात जो लेवियों के लिए यहाँ पे परमेश्वर बताता है वो यही है जो पहले भी हम सुन चुके हैं कि लेवियों का उसके बाकी भाइयों के साथ कोई भाग या अंश ना हो। जैसा कि हमने पढ़ा कि लेवियों का भाग यहोवा स्वयं है, अर्थात और किसी भाग में कोई भागीदारी लेवियों की ना रहे। उनके लिए किन किन चीज़ों का प्रबंध होना चाहिए वो सब यहोवा की ओर से, जब यहोवा को बलिदान किया जाए तो उसका
निश्चित अंश उन लोगों को दिया जाए। ये सब हम बीते क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मेल बलि हो या दोष, जिस प्रकार की भी बलि चढ़ाई जाए तो उसमें से हर एक चढ़ाई जाने वाले चीज़ों का एक भाग उन्हें देने के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है कि लेवियों की हर एक ज़रूरतों को पूरा करना उनके बाकी 11 भाइयों का, गोत्रों का काम है, लेकिन लेवियों का इसमें कोई अंश या भाग ना होने पाए। इस बात को देखते हैं। और जो अगली बात है वो ये है, इसराइलियों से परमेश्वर कहता है कि जब तुम कनान में प्रवेश करो तो वहाँ की अन्य जातियों को देखकर, अर्थात उनके पास में जो दूसरी अन्य जातियाँ हैं, ये गोत्र को छोड़ के, इसराइलियों को छोड़ के अलावा जो लोग हैं उनको देखकर तुम उनकी तरह काम करना शुरू मत कर देना। जैसे कि बच्चों का बलिदान चढ़ाना, किसी स्त्री या पुरुष को जलाते हुए परमेश्वर के सानिध्य में लाके उसकी बलि चढ़ाना कि परमेश्वर खुश हो जाए, किसी प्रकार का जादू टोना करना या गलत तरीके की भविष्यवाणी करना या भूत प्रेत के कोई किस्से को बनाना, इस प्रकार की गलत कामों को तो मत करना। और यदि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त नबी है तो तुम इस बात को पहचान लोगे, क्योंकि परमेश्वर यदि किसी बात को नबी के द्वारा कहता है तो वो अवश्य पूरा होगा। और यदि वो बात पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अपने अभिमान के लिए या अपने नाम के लिए वो कुछ भी बोल रहा है। तो इन दो बातों को परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि लेवियों के लिए कोई भाग नहीं होना चाहिए भाइयों में से, और दूसरी बात, जो अन्य जातियाँ कर रही हैं उस प्रकार के गलत कामों में, रीति रिवाजों में, अंधविश्वास में इसराइली ना जाए। तो ये है 18वां अध्याय। आइए अब 19वें अध्याय की ओर चलते हैं। मेरे प्रियो, 19वें अध्याय को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पे एक विशेष बात को हम पाते हैं, वो है 3 नगरों को अलग करने के लिए जहाँ की इसराइली अपना शरण प्राप्त कर सके। विशेष करके यदि कोई खून हो जाता है उनसे अनजाने में या जानबूझकर, तो बचने के लिए, अपने बचाव के लिए भागते हुए वहाँ शरण लेने का एक स्थान है। उस जगह के लिए जब वो व्यक्ति दौड़े तो उस स्थान में जाने के बाद उसे एक अभय मिले और कोई भी उसका नुकसान वहाँ पे ना कर पाए। तो 3 ऐसे नगरों को बनाने के बारे में हम 19वें अध्याय में देखते हैं। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं। अध्याय 19, 2 और 3। अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है, 3 नगर अपने लिए अलग कर देना, और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना और अपने देश की जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहाँ भाग जाए। मेरे प्रियो, इस अध्याय को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पे मुख्यतः इस शरण स्थान के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे 2 प्रकार के खून के बारे में बताया गया है कि यदि अनजाने में कोई खून हो जाए। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है वो ये है कि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और काटते समय बिना जानते हुए, उसका ऐसा कोई मन नहीं है कि वो किसी का कोई नुकसान करे, किसी से कोई बैर नहीं है, लेकिन जब वो लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है तो उसका जो धार वाला हिस्सा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है। तो चूंकि उन दिनों में खून का बदला खून ऐसा नियम है, तो निश्चय रूप से जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार इस व्यक्ति को जिससे हाथ से एक खून हुआ है उसे मार डालेंगे। तो अपने प्राण से वो हाथ ना धो, इस डर की वजह से वो दौड़कर उस नगर में जाए जो कि शरण स्थान है, वहाँ पे जाए और वहाँ का जो याजक है वो उसे अपनी शरण में ले और वहाँ पे वो व्यक्ति सुरक्षित रहे, ताकि कोई भी उसके अंदर आकर, उस शरण स्थान के अंदर आकर उसे नुकसान ना पहुँचाए। और जब तक वो याजक जीवित है तब तक ये जो अपराधी है वो वहाँ पे रह सकता है, जिसने कि अनजाने में एक गलती की है, पाप किया है, खून किया है, क्योंकि उसका ऐसा करने का कोई भी मंशा नहीं था और ना ही उस व्यक्ति से कोई बैर था, अनजाने में उसका खून हो गया। और जो दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं वो है जानबूझ के खून का होना।
यदि व्यक्ति अपने किसी दुश्मन को या जिससे वो बैर रखता है ऐसा मारे कि वो व्यक्ति मर जाए, तो वहाँ पर भी यही नियम लागू होता है, खून के बदले खून। तो मरे हुए व्यक्ति के जो रिलेटिव है वो इसके पीछे भागेंगे, तो ये व्यक्ति जिसने मारा है वो दौड़ के इसके अंदर शरण स्थान के अंदर चला जाए। लेकिन उस समय नियम जो है वो पहले वाले अनजाने में हुए पाप की तरह नहीं है। इस बार परमेश्वर का वचन बताता है कि जो याजक है, जो न्यायी वहाँ पे है, वो उस व्यक्ति को उसके रिश्तेदारों को सौंप दे ताकि वो उसे पत्थरवा करके मारे, क्योंकि उसने जानबूझ के ये पाप किया है। तो इस बात को देखने के द्वारा जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि अनजाने में यदि कोई गलती हो गई है तो उसे बचाने के लिए ये शरण स्थान बनाने के बारे में हम 19वें अध्याय में देखते हैं। आइए अब 20वें अध्याय की ओर चलते हैं। 20वां अध्याय मुख्यतः बताता है युद्ध के बारे में कि यदि युद्ध की घोषणा हो जाए तो उस समय डरपोक लोग जाके युद्ध में भागीदारी ना करें। जिनकी नई नई शादी हुई है वो युद्ध में ना जाए, वो अपनी पत्नी के पास जाए। जो अपना घर बनाए हैं और उसका डेडिकेशन नहीं हुआ है, उसका समर्पण नहीं हुआ है, तो वो उसे छोड़ के युद्ध में ना जाए, क्योंकि उसने बड़ी आशा से अपने घर को बनाया है। वो उसका समर्पण करे, उसमें निवास करे। तो इस प्रकार के कुछ नियमों को हम देखते हैं कि युद्ध में जाते समय क्या करने की आवश्यकता है। तो मैं नहीं सोचती कि इसे हमें डीप में पढ़ने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, आज हमने जिन अध्यायों को पढ़ा, मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ इसे पढ़े और समझ चुके होंगे। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि हम व्यवस्था विवरण के दूसरे पाठ में हैं, जहाँ की इस्राएलियों को क्या करने की आवश्यकता है उस देश में पहुँच के जिसे कि परमेश्वर उन्हें देने वाला है, और जिसे देने का वायदा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब को दिया था। यदि आप कोई नई बात शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।